हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में लेयर मेन्यू के अंदर वेक्टर मास पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप जानते होंगे कि पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने लेयर मास के बारे में कुछ पढ़ा था और इस लेक्चर के अंदर हम लोग वेक्टर मास के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, उसके लिए मुझे पिक्चर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, फाइल में जाऊँगा, ओपन में जाऊँगा और उसके बाद मैं कोई भी एक पिक्चर ले लूँगा। तो डेफिनेटली मुझे पिक्चर चाहिए, मैं ओके करता हूँ। डेफिनेटली मेरे पास यहाँ पे एक पिक्चर आ गई है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे आऊँगा टूल बॉक्स के अंदर और फ्री फॉर्म पेन टूल के ज़रिए या मैं डायरेक्ट पेन टूल के ज़रिए भी कुछ बना सकता हूँ। तो फ्री फॉर्म लूँगा और सिंपली क्लिक करके इस तरह लेकर आऊँगा। समझ आपको, देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक पाथ बन गया। समझ आपको। अब हमारे पास जो चीज़ पाथ में आती है वो हमारा क्या कहलाती है, वेक्टर कहलाती है। वो हमारे पास क्या कहलाती है, वेक्टर। समझ आपको। यानी कि डेफिनेटली अगर हमें कोई भी डेफिनेट इस तरह वेक्टर पर लगाना, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम पेन टू का इस्तेमाल करते हुए काम करते हैं या अगर हम यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट में आके और उसके अंदर उसको पाथ में कर लेते हैं और तब को इस्तेमाल करते हैं, तो डेफिनेटली अगर हम जो नॉर्मल हमारा मास्क उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो काम यहाँ पे नहीं आएगा। उसके लिए हमें वेक्टर मास्क का इस्तेमाल करना होगा। तो डेफिनेटली मैं वेक्टर मास्क में आया हूँ और मैं अगर करता हूँ करंट पाथ, तो डेफिनेटली जितना मेरे पास लाइन थी उतनी आउटलाइन के हिसाब से मुझे उसने पिक्चर दे दी और जो चीज़ आउटलाइन की बाहर थी उसने क्या कर दिया, उसको हटा दिया। समझ आपको। डेफिनेटली ये मास्किंग है। समझ आपको। अगर हम यही काम डेफिनेटली यहाँ पे कर जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल मिसाल लेता हूँ कि अगर आप यहाँ पे लेयर के अंदर और वेक्टर मास यहाँ पे आने डेफिनेट इतना आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया। समझ आएगा। लेयर के अंदर देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है, तो मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास डेफिनेटली आम मास खुल जाएगा। एक और दफ़ा करूँगा तो डेफिनेटली वेक्टर मास आ जाएगा। समझ आएगा। या अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और कंट्रोल दबा कर रखता हूँ, उसके बाद इस पर क्लिक करूँगा तो तब भी हमारे पास ये खुल जाएगा। समझ आपको। तो मतलब ये है कि आपको यहाँ पे लेयर के अंदर और वेक्टर मास में और करंट पाथ पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे कंट्रोल दबा के इस पर क्लिक करें या दो दबा करेंगे डेफिनेटली आपके पास वेक्टर मास आ जाएगा। समझ आपको। अब हमारे पास क्या होता है, वेक्टर मास के अंदर अगर हम बात करें तो डेफिनेटली हम वही इस्तेमाल नहीं कर सकते जो फ्री फॉर्म के जरिए लिया या पेन टू के जरिए लिया है। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ कस्टम शेप के अंदर और फॉर एग्जांपल मैं चलिए ये लेता हूँ और मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ कंट्रोल जेड के जरिए मैं इसको डिलीट करता हूँ। ये देखिए, तो देखिए ताज के मुताबिक मुझे मास्किंग चाहिए, तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आ गई मेरे पास। सही है। तो देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे है। समझ आपको। अब मैं इसको चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, वेक्टर मास में आऊँगा और कर दूँगा करंट पाथ। तो देख सकते हैं मेरी जो पिक्चर थी वो क्या हो गई कि डेफिनेटली जो हमारे पास शेप था उसके मुताबिक, देखें इसके मुताबिक आ गए। समझ आपको। तो बेसिकली बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ मेरी पिक्चर है या किसी की और की पिक्चर है और अगर मैं पिक्चर फॉर एग्जाम्पल दिल के या मुताबिक लेके आता हूँ, डेफिनेटली वो भी लेके आ सकता हूँ। समझ आपको। तो अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके इसको हम करंट पास कर देते हैं, डेफिनेटली हमारा ये आ जाएगा। समझ आपको। अब अगर हम डेफिनेटली डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली अगर हम इस एक पॉइंट को आगे करना चाहें, इसको इस तरह करना चाहें, डेफिनेटली वो भी कर सकते हैं। समझ आपको। तो बेसिकली अगर आपने जो चीज़ बना ली इसका मतलब ये नहीं कि वही चीज़ रहेगी। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसको एडिटिंग करनी है, डेफिनेटली पाथ है, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करते हुए मैं एक एक पॉइंट के साथ खेलता रहूँगा और डेफिनेटली देख सकते हैं मैं वो चीज़ को लेकर आ रहा हूँ। समझ आपको। अगर मैं यहाँ राइट क्लिक करूँ तो फ्रेंड यहाँ ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। डिसेबल वेक्टर मास, यानी कि इसको आप नहीं चाह रहे, फ्रेंड आप इसको डिसेबल कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। डिलीट वेक्टर मास, अगर आप डिलीट करना चाहें वो कर सकते हैं। रेस्ट्राइव वेक्टर मास, यानी कि अगर हम यहाँ पे आए लेयर के अंदर तो हमारे पास दो ऑप्शन है। डेफिनेट क्रीम मास को छोड़ दें, मगर हमारा ऑप्शन है लेयर मास और वेक्टर मास। तो अगर मेरे पास, आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे वेक्टर मास है और अगर मैं अपना वेक्टर मास लेयर मास में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ राइट क्लिक करूँगा और मैं यहाँ क्लिक कर दूँगा रेस्टराइज वेक्टर मास। तो अब आप देख सकते हैं मेरे पास अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करता हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास ये वेक्टर मास नहीं रहा, अभी हमारे पास क्या हो गया, लेयर मास होगा। समझ आपको। तो डेफिनेटली आप ये भी कर सकते हैं। समझ आपको। तो बेसिकली ये हमारे पास काम किसका है, लेयर मास्क का। यानी कि डेफिनेटली अगर हम जो भी शेप है उसके मुताबिक हमारा मास्किंग करना चाहें तो डेफिनेटली वो यहाँ पे हम कर सकते हैं। समझ आपको। तो ये था लेक्चर किस पे, वेक्टर मास्क पे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस, लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माई वेबसाइट www.naveedpress.com। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।